नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की वीडियो में अगर आप इस वीडियो पर आए हैं ये जानने के लिए कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो अगर ऐसा होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लॉस में चले जाएंगे। आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है और इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इस वीडियो पर आप बने रहें एंड तक। देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉ जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 397 धारा है, यह क्लियरली मेंशन करती है कि चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों ही हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो या पब्लिक की ड्यूटी है, ये उनको ये लॉ कहता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल, दोनों ही हॉस्पिटल्स की ड्यूटी है कि वो जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली ट्रीट करें और ट्रीट कर और उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, और फर्स्ट एड के बाद अगर उनको लगता है कि इसका ट्रीटमेंट जरूरी है तो उसको ट्रीट भी करें। और ऐसा कौन से केसेस में है, तो ये बताया गया है सेक्शन 397 में ही क्लियरली कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, मतलब कोई ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसमें वह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ या तो रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है या उसके साथ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बिना उसकी मर्जी के, ऐसे अपराध जो सेक्शन 64 से लेके 71 तक, 64, 65, 66 से लेके 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता तक के जो अपराध हैं, जो कि अपराध महिला के विरुद्ध जो अपराध हैं, उसमें जो रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, ये सारे ऑफेंसेस या हम इन सारे ऑफेंसेस से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका इलाज चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है, उसको उसकी ड्यूटी है कि वो उस पीड़ित व्यक्ति को या उस पीड़ित महिला को रेप से जो अफेक्टेड है या इन रेप से संबंधित ऑफेंसेस से जो अफेक्टेड है उसका फर्स्ट एड करें, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। और जैसे ही इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उस ट्रीटमेंट के बाद ये ड्यूटी बनती है उस पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के इंचार्ज की कि वो कॉल करें कंसर्न पुलिस स्टेशन को और इन्फॉर्म करें इस इंसिडेंट के बारे में। ये हो गया लॉ। अब इसके अलावा यही सेम अप्लाई करता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि 18 साल से उम्र की जो नाबालिग होती हैं बच्चियां, उनके साथ तो ये अपराध होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के या एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या इसी सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं, इनमें अगर कोई अपराध होता है उस 18 साल से कम के बच्चे उम्र के बच्चे के साथ, तो वो उसके लिए भी यही सेक्शन अप्लाई करता है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल की ये ड्यूटी है कि उनको इन लोगों का प्राइवेट ट्रीटमेंट, इनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करना है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। इनसे वो कोई पैसा नहीं ले सकते, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक, ये लॉ है। ठीक है, अब ऐसे मतलब ये आप इस बात से क्लियर हो जाएं कि अगर भविष्य में, वैसे तो कहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर अपनी आंखों से देखते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है और वहां पर अगर आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे किसी भी तरह की कोई एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फीस नहीं मांग सकता, क्योंकि ये लॉ है। सेक्शन 397 हर प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल पे ड्यूटी इंपोज करता है कि आप उनका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे कि इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो भविष्य में अगर किसी के साथ ऐसा कोई रेप या गैंग रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट या सेक्सुअल असॉल्ट होता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ, तो आप उसको पुलिस स्टेशन, आप उसको कोई भी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं बिना झिझक के। अब आपको लग रहा होगा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर देंगे तो उनको कोई सजा तो होगी नहीं, उनके लिए सजा दी गई है। सेक्शन 200 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इसको स्पेसिफिकली पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, जो कहता है कि अगर कोई पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो इनका ट्रीटमेंट नहीं करता है और ट्रीटमेंट करने से इनकार कर देता है फॉर एनी रीजन, तो ऐसे केसेस में जो इंचार्ज होगा उस हॉस्पिटल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल के इंचार्ज को पनिशमेंट मिलेगी अप टू 1 ईयर इन इम्प्रिजनमेंट, 1 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी बढ़ सकता है, या जेल और जुर्माना दोनों से उसको बाध्य किया जा सकता है। तो ये हो गया। अगर ये इसीलिए जो सेक्शन 397 जो कहता है कि ये ड्यूटी है सारे प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स की कि वो रेप से पीड़ित विक्टिम कि जो ट्रीटमेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें और पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करें पुलिस स्टेशन में, ये ड्यूटी का अगर वो हनन करता है, इसको कंप्लाई नहीं करते हैं हॉस्पिटल्स, तो उनके इंचार्ज को जेल, 1 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में वीडियो के कि ये एक
बहुत सिंपल सा लॉ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज जिनको ये इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि अगर किसी की पीड़ित महिला के साथ अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है तो वो अक्सर कतराते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ खर्चा होगा, इसको कैसे ट्रीट कराएंगे, तो गवर्नमेंट में ही चले जाते हैं क्योंकि वहाँ फ्री हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट को, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब ट्रीटमेंट कराना है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। और वहाँ पर आप हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके आप ये इन्फॉर्म कर देंगे कंसर्न स्टाफ को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। और पुलिस स्टेशन में भी हॉस्पिटल वाले ही इन्फॉर्म कर देंगे, और वो पुलिस ऑफिसर खुद आके यहाँ पर आप हॉस्पिटल आके आपकी रिपोर्ट दर्ज कर देगा, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह से अपने अधिकारों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियोस को जानने के लिए कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। गुड बाय, थैंक यू।